नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। हर शाम की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आज का दिन विकास, न्याय, जवाबदेही और सुरक्षा, इन चार शब्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा। एक तरफ गया की ऐतिहासिक धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ की योजनाएं लॉन्च की और विपक्ष पर सीधा राजनीतिक हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग पर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो इंसानियत और जिम्मेदारी दोनों का संतुलन तय करता है। इसके अलावा नेताओं की जवाबदेही पर आया एक नया प्रस्तावित कानून, जिस पर संसद में जमकर मचा हंगामा। और अंत में बात सत्ता, संवेदना और सुरक्षा के उन संघर्ष की जिसमें आज देश उलझा हुआ है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से समझने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार के गया पहुंचे पीएम मोदी, कई प्रोजेक्टों का किया उद्घाटन। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा, मुंगेर में अंबेडकर की मूर्ति का उद्घाटन नहीं होने पर लोगों का विरोध। पाकिस्तान की स्थिति डंपर वाली, भारत की मस्जिद से तुलना पर राजनाथ सिंह का तंज। श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद विवाद में हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, अब 12 सितंबर को होगी हियरिंग। हरियाणा विधानसभा लाइव प्रसारण के सख्त नियम, सोशल मीडिया लाइव प्रसारण पर लगा बैन। लाइन 10 राज में बिहार अंधेरे में डूबा था, गया जी में बोले पीएम मोदी। सीएम योगी का स्मार्ट नगर पालिका प्लान, लखनऊ कानपुर रूट पर चलेंगी 200 इलेक्ट्रॉनिक्स बसें। भारत के बाद पाकिस्तान गए चीनी विदेश मंत्री ने मुनीर से की मुलाकात, आतंकवाद को लेकर की बात। लगातार चौथे दिन सोने के दाम में आई गिरावट, 1,14,090 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। 6 दिन की तेजी के बाद बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 693 रुपए टूटा, निफ्टी 24,900 के नीचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। गया की धरती आज फिर इतिहास का साक्षी बना, जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को पक्के घर की चाबी सौंपी, वहीं दूसरी तरफ बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। रेल, सड़क, बिजली, अस्पताल, जल और जन कल्याण से जुड़े प्रोजेक्ट्स की झड़ी लगाकर प्रधानमंत्री ने आज साफ कर दिया कि डबल इंजन सरकार सिर्फ वायदे नहीं करती, उस विकास को जमीन पर उतारती भी है। लेकिन आज का दौरा सिर्फ योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं रहा। पीएम मोदी ने मन से बिहार की सियासत, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और विपक्ष पर सीधे हमले भी किए। उन्होंने चेताया कि अब भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे और कुर्सी भी छोड़ेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया और कुछ को मन से घर की चाबियां भी सौंपी। 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया, जिसमें बेगूसराय का 6 लेन ब्रिज, बक्सर का 660 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट, मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, वैशाली डोगरमा बौद्ध सर्किट्स ट्रेन। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सिर्फ दीवारें नहीं दी, गरीबों को सम्मान से जीने का अधिकार भी दिया है। वहीं मंच से प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जो लोग बेल पर बाहर हैं वही कानून का विरोध कर रहे हैं, अब जेल भी जाएंगे और कुर्सी भी जाएगी। बिहार की सीमाओं में घुसपैठ पर चिंता जताते हुए पीएम ने कहा, अब घुसपैठिए देश का भविष्य तय नहीं करेंगे, ये मिशन जल्द शुरू होगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने लाइन 10 राज को भी याद किया और कहा कि गया जैसे शहर एक वक्त लाल आतंक और अंधेरे में डूबा रहता था, लेकिन आज विकास की रोशनी में जगमगा रहे हैं। सुनिए नए बिल पर बोलते हुए क्या कुछ कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए।
आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जाहिर है गया जी कि ये पवित्र धरती आज विकास, विश्वास और राजनीतिक स्पष्टता की साक्षी बनी है। जहां एक ओर गरीब को पक्का घर मिला है, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, घुसपैठ और लालटेन राज के अंधेरे को चुनौती देने की हुकार भी सुनाई दी। अब देखना यह होगा कि बिहार की सियासत में ये दौरा क्या नया मोड़ लेकर आता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा ने न सिर्फ 13,000 करोड़ की योजनाएं दी, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की जमीन भी तैयार करती, जो विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कभी आपकी गली के मोड़ पर भूखा बैठा वो मासूम सा कुत्ता, जिसकी आंखों में सिर्फ एक निवाले की आस होती थी, और कभी वही किसी हादसे की वजह बन जाता था। इंसान और जानवर के इस टकराव के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो न सिर्फ इंसानियत को राह दिखाता है, बल्कि जानवरों के अधिकारों को भी सम्मान देता है। जी हां, आवारा कुत्तों को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और संतुलित फैसला सुनाया है। इस फैसले से एक और जहां डॉग लवर्स को बड़ी राहत मिली है, वहीं आम लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अब तक शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को रिहा किया जाएगा। सिर्फ वही कुत्ते जो खतरनाक हैं या रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए ये भी कहा कि स्ट्रीट डॉग को स्टेलाइज और वैक्सीनेट करने के बाद उन्हें उसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में लागू होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को सार्वजनिक स्थलों पर खाना खिलाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम और संबंधित प्रशासनिक संस्थाएं कुत्तों के लिए विशेष फंडिंग की जोन बनाएं, ताकि उन्हें
व्यवस्थित ढंग से खाना खिलाया जा सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति आवारा कुत्ते को पकड़ने की प्रक्रिया में बाधा डालेगा तो उस पर 25,000 रुपए और किसी एनजीओ पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही देश भर में इस मुद्दे से जुड़े जितने भी मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, उन्हें अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश भी दिया गया है। सरल भाषा में आपको बताएं तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 7 बड़ी बातें कही, जिसमें वैक्सीनेशन के बाद छोड़े गए कुत्ते, आक्रामक कुत्ते भेजे जाएंगे शेल्टर होम, अब पूरे देश में लागू होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सड़क पर खाना खिलाने पर लगाई गई रोक, फंडिंग स्थल बनाने का निर्देश, काम में बाधा डालने पर लगेगा जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे देश भर के सभी मामले। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए संतुलन लेकर आया है जो जानवरों के अधिकारों की बात करते हैं, और साथ ही उन नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है जो स्ट्रीट डॉग की वजह से परेशानी का सामना कर रहे थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हमें याद दिलाता है कि इंसान होने का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन बेजुबानों के लिए भी सोच पाना है जो बोल नहीं सकते लेकिन महसूस सब कुछ कर सकते हैं। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम कानून का पालन करें, व्यवस्था का सम्मान करें और इंसानियत को जिंदा रखें, क्योंकि गली का हर वो कुत्ता जिसे हम आवारा कहते हैं वो किसी की गलती से बेसहारा है और हमारी संवेदना से सुरक्षित हो सकता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है? क्या नेताओं पर वही नियम लागू नहीं होते जो किसी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले शख्स पर होते हैं? अगर किसी आम इंसान पर हत्या, रेप या भ्रष्टाचार का केस हो तो उसे नौकरी नहीं मिलती, तो फिर देश चलाने वाले लोग क्यों जेल से सरकार चलाते हैं? आज पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है कि क्या अब नेता भी इतने ही जवाबदेही होंगे जितना हर आम नागरिक होता है। दरअसल हमारे देश में इन दिनों एक बेहद अहम बहस शुरू हो गई है कि क्या अब दागी नेताओं की सत्ता तक पहुंच बंद होगी। केंद्र सरकार ने संसद में ऐसे 3 अहम बिल पेश किए हैं जिनके तहत अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल या इससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो गिरफ्तारी के 31वें दिन तक उसे पद छोड़ना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे खुद ब खुद पद से हटा दिया जाएगा, यानी कि अब मंत्री या मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चलाएंगे। सरकार का कहना है कि इस कानून से देश के शीर्ष नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी और जनता का लोकतंत्र पर विश्वास और मजबूत होगा। इस बिल में किसी को भी छूट नहीं दी गई है, यहां तक कि प्रधानमंत्री खुद को भी नहीं। अगर किसी आपराधिक मामले में प्रधानमंत्री गिरफ्तार होते हैं तो 31वें दिन तक उन्हें इस्तीफा देना होगा। अगर नहीं दिया तो उन्हें खुद पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट से जमानत मिल जाने पर पार्टी चाहे तो उन्हें दोबारा से प्रधानमंत्री बना सकती है। यह प्रावधान राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भी लागू होगा। अगर कोई मंत्री जेल गया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा सकते हैं, और अगर खुद मुख्यमंत्री जेल में हैं तो उन्हें भी 30 दिन के भीतर इस्तीफा देना होगा, नहीं तो 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिल में सांसदों और विधायकों का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि अगर किसी सांसद पर हत्या, रेप या लूटपाट का मुकदमा है तो जब तक कोर्ट से उसे दोषी नहीं ठहराया जाता वो सांसद या विधानसभा का हिस्सा बना रह सकता है। खास बात यह है कि इस बिल की टाइमिंग भी काफी अहम मानी जा रही है। सरकार इसे अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और सेथिल बालाजी जैसे मामलों से जोड़कर देख रही है, जहां नेता जेल में रहकर भी पद छोड़ना नहीं चाह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस बिल का जमकर विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को हटाने के लिए हो सकता है। कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जिसे चाहे गिरफ्तार कराकर सत्ता से बाहर कर सकती है। जहां विरोध के चलते इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है, वहीं कितने
सांसद दागी हैं, इसके आंकड़े भी काफी चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें, मौजूदा लोकसभा में 543 में से 251 सांसद दागी हैं, यानी कि 46%। इसमें से 27 सांसदों पर आरोप साबित हो चुके हैं। 31% सांसदों पर हत्या, रेप, अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी के 26%, कांग्रेस के 32%, सपा और टीएमसी के नेताओं पर गंभीर अपराध दर्ज हैं। फिर भी ये सभी संसद में बैठे हैं, कानून बना रहे हैं और कई तो मंत्री भी हैं। जबकि आम आदमी अगर संसद में विजिटर गैलरी में भी जाना चाहे तो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है। अगर जिन लोगों को हम वोट देकर संसद में भेजते हैं उन पर कोई रोक नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब वो दिन आ गया है जब नेता भी कानून से ऊपर नहीं रहेंगे? क्या जेल से सरकार चलाने की परंपरा अब इतिहास बन जाएगी या ये बिल भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सवाल भरोसे का है, उस लोकतंत्र पर जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह संसद भवन एक बार फिर सुरक्षा चूक का शिकार हो गई है। 22 अगस्त यानी कि आज शुक्रवार सुबह एक अज्ञात युवक ने संसद परिसर की दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की। हैरान करने वाली बात यह है कि युवक पेड़ पर चढ़कर संसद की दीवार तक पहुंचा और फिर छलांग लगाकर परिसर में दाखिल हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि सीआईएसएफ के जवान की मुस्तैदी के चलते वह ज्यादा दूर जा नहीं सका और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान राम कुमार विंद के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के भदोई का रहने वाला है और सूरत की एक फैक्ट्री में काम करता है। युवक का दावा है कि वह अपने गांव लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसका सामान चोरी हो गया। मानसिक रूप से असंतुलित लग रहे इस युवक को जब पकड़ा गया तो वह बार बार यही कहता सुना गया, भटक गया, भटक गया। आशंका जताई जा रही है कि वह किसी गैंग का शिकार हुआ हो सकता है। हालांकि उसके पास कोई संदिग्ध सामान या बैग नहीं मिला है। फिलहाल युवक से पूछताछ संसद सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। दिल्ली पुलिस तभी जांच शुरू कर सकेगी जब सुरक्षा एजेंसियां आरोपी को उनके हवाले करेगी। गौरतलब है कि ये कोई पहली बार नहीं जब संसद सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। दिसंबर 2023 में संसद की दर्शक गैलरी के रंग छोड़ने वाली गैस छोड़ी गई थी, जो एक बड़ी सुरक्षा चूक के तौर पर सामने आई थी। जाहिर है, एक आम नागरिक का बिना किसी पहचान या अनुमति के इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए संसद परिसर तक पहुंच जाना वाकई गंभीर चिंता का विषय है। घटना के एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह आसानी से घुस सकता है तो संसद की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है? देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर बार बार ऐसी सेंध, क्या ये सिर्फ चूक है या चेतावनी? संसद की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर मंथन का वक्त आ गया है। तो आज की खबरें अब तक में बस इतना ही। ये थी आज की वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि सोचने की जरूरत भी छोड़ गई कि कभी सवाल सत्ता पर था, कभी व्यवस्था पर, कभी न्याय की उम्मीद दिखी तो कभी सुरक्षा में सेंध ने चिंता बढ़ाई। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम बात उभरी वो है जवाबदेही। नेता हो या नागरिक, सरकार हो या अदालत, अब जवाबदेही से कोई बच नहीं सकता। खबरें अब तक में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।